जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अर्थात जो जिस भावना से प्रभु को पूजता है, प्रभु को मानता है, प्रभु उसके लिए वैसे ही सुगम हो जाते हैं। बस प्रभु को चाहिए कि भक्त का भाव पक्का हो और प्रभु के चरणों में विश्वास और प्रेम हो। नाम जप की एक ऐसी ही सत्य घटना हम आपके सामने लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपका नाम जप में विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर से ली गई है सत्य घटना। इसमें उदासीन संप्रदाय के स्वामी रमेश चंद जी बताते हैं कि वे एक बार बिहार में एक अंग्रेज साधु से मिले, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस अंग्रेज अफसर को साधु बनना पड़ा। तब अंग्रेज अफसर ने स्वामी रमेश चंद जी को बताया कि वो एक बार इंग्लैंड से बिहार एक डैम बनाने के लिए आए, क्योंकि वो एक इंजीनियर थे। अब जब डैम तैयार हो गया तो उन्हें लगा कि डैम कमज़ोर है। उन्होंने ये डर लगा कि कहीं तेज बारिश में ये डैम टूट न जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरी और मेरे देश की काफ़ी बदनामी होगी, जो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अब दिन रात उन्हें ये चिंता सताती। एक बार वो डैम पर टहल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर कुछ लोग सत्संग कर रहे हैं। वे उन लोगों के पास पहुंचे और पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तब उन लोगों ने कहा कि ये सीता देवी का मंदिर है और हम यहाँ पर उनका भजन कर रहे हैं। सीता देवी से आप जो कुछ मांगेंगे वो पूरा कर देंगी, लेकिन आपको श्रद्धा के साथ मांगना होगा। तब उस अंग्रेज अफसर ने कहा कि क्या मेरी भी प्रार्थना स्वीकार करेंगी तुम्हारी सीता देवी? अगर इन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, अगर इन्होंने मेरा डैम बचा लिया, तो मैं यहाँ पर इनका भव्य मंदिर बनवाऊंगा। उन लोगों ने कहा कि पहले आप पूरी तरह से नतमस्तक होकर पूरे हृदय से श्रद्धा से सीता देवी से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। उस अंग्रेज अफसर ने सीता माता से प्रार्थना की कि मेरा डैम बच जाए। तब उन लोगों ने बड़े विश्वास से कहा कि आप चिंता मत करो, आपके डैम को कुछ नहीं होगा। अब वो अंग्रेज उस समय अपनी कोठी पे आ गए और शाम को ही तेज बारिश होने लगी। और इतनी तेज बारिश देखकर उस अंग्रेज अफसर को ये डर लगा कि आज तो मेरा डैम टूट ही जाएगा। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें बस ये लग रहा था कि अगर ये डैम टूट गया तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि इस तरह मैं जी नहीं सकता। अब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं भी इस डैम पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा और जैसे ही ये डैम टूटेगा तो इस डैम के साथ साथ मैं भी खुद को ख़त्म कर लूँगा। वो डैम पर जाकर खड़े हो गए और तेज बारिश में भीग रहे थे। अब उन्हें इंतजार था तो डैम टूटने का। तभी उन्होंने देखा कि नीचे दो नवयुवक, एक गौरवर्ण एक श्यामवर्ण, दोनों उस डैम की मरम्मत कर रहे हैं। जो गौरवर्ण के थे वो मिट्टी भर भर कर श्यामवर्ण के नवयुवक को दे रहे थे और वे नवयुवक उस डैम की दराजें बंद कर रहे थे। और उन दोनों के कंधों पर धनुष थे और मुकुट बांधा हुआ था और दोनों ही बड़े सुंदर थे। तब उस अंग्रेज अफसर ने ये देखकर जोर जोर से चिल्ला कर आसपास के लोगों को बुलाया और कहा कि देखो देखो, ये दो नवयुवक यहाँ पर खड़े इस डैम की मरम्मत कर रहे हैं, इन्हें कोई यहाँ से हटाओ वरना ये मर जाएंगे। लेकिन उन लोगों को वो नवयुवक नज़र नहीं आ रहे थे। उसने कहा कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहे हैं? ये दोनों, ये देखो डैम की दराजें भर रहे हैं। लेकिन किसी को भी वो नवयुवक नज़र नहीं आ रहे थे। तब उन लोगों ने उस अंग्रेज अफसर से कहा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको जो नज़र आ रहे हैं वो साधारण इंसान नहीं है, वो स्वयं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हैं, जो कि प्रभु श्री राम माता सीता के स्वामी हैं और लक्ष्मण जी माता सीता के देवर हैं। ये सुनकर ही वो अंग्रेज अफसर वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को अपनी कोठी में पाते हैं। और जब उन्हें ये एहसास होता है कि मेरे लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण डैम की दराजें बंद करने के लिए आ गए, तब उन्हें ये लगता है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवाया। मैं जिन चीज़ों में फंसा हुआ था वो तो सत्य है ही नहीं, सत्य तो ये है। और उन्होंने उसी समय अपना सब कुछ त्याग कर साधु रूप धारण कर लिया और बस
अब उनका एक ही काम था, सीताराम 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 का नाम जप करना। और उन्हें जो भी मिलता उससे वो यही कहते, प्लीज चाइल्ड से सीताराम, प्लीज मेरे बच्चे कहो सीताराम। सीताराम सुनते ही उनको बहुत सुकून मिलता। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम आप तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आज की इस आपाधापी की दुनिया में हर एक इंसान परेशान है। ऐसा कोई नहीं जिसकी जीवन में परेशानी नहीं, लेकिन अगर उस परेशानी से सुकून पाने का कोई तरीका है तो वो है प्रभु के चरणों में प्रेम और पूरे विश्वास से सीताराम 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 का नाम जप करना। क्योंकि मैं यही कहती हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी है तो वो है नाम जप। जिसके साथ भगवान होते हैं उसके लिए कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका सल्यूशन वो प्रभु स्वयं निकालते हैं। बस विश्वास के साथ उनका नाम जप कीजिए और किसी भी अंधविश्वास में मत पड़िए। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।